या हाय, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे अनसीन फिटनेस विजन पे। एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का जो वर्कआउट रहने वाला है मेरा सबसे फेवरेट वर्कआउट है, जो कि है बैक से रिलेटेड। तो भाई साहब, आज आप लोगों के लिए जो 4 एक्सरसाइज रहने वाली है बैक वर्कआउट से रिलेटेड, आपकी जो कहते हो ना कि हमारा बैक मसल अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते हैं घर के अंदर, तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ 4 एक्सरसाइजेस बैक वर्कआउट से रिलेटेड बहुत फाड़ वाली रहेंगी और आप लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। चाहे 10% आए पर आएगा जरूर, बट उसके लिए आप लोगों को ये चीजें एड ऑन करनी पड़ेंगी। तो चलो, सबसे पहले आप लोगों को वार्म अप के लिए मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा। पुलअप करेंगे। पुलअप में करेंगे 4 सेट, और 4 सेट में एटलीस्ट आप लोग जितने निकाल सकते हो, 4 में जैसे कि 10 निकाल सकते हो, 10 10 10 10 40 रेपिटेशन निकल जाएंगे। और 40 रेपिटेशन में ना आपकी बॉडी और आपकी बैक ना लोहे की तरह गर्म हो जाएगी। जैसे लोहा पिघलना लग जाता है ना, उस तरीके से मसल आपकी बहुत अच्छे से लाल हो जाएगी। तो चलो, पसीने भी आएंगे बहुत तगड़े तरीके से। तो एक चीज समझ लो, आपका अगर वार्म अप बहुत अच्छा है तो आपका वर्कआउट तो बहुत फाड़ होने वाला है। ये लिखवा लो मेरी तरफ से, क्योंकि ये जो बंदा अपना वार्म अप में अपने आप को तोड़ सकता है ना, तो उसका जो लेवल अलग हो जाता है। ट्रस्ट करना। तो चलो, कोई भी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक मोटिवेशन और एक बेस्ट सा कमेंट डालना, ताकि मैं खुश हो जाऊं और आप लोगों के लिए बेस्ट वेरिएशंस में एक्सरसाइज लेकर आऊं। तो चलो, आपका जो वार्म अप एक्सरसाइज रहने वाला है वो रहेगा आपका पुलअप्स। अब पुलअप्स में कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं। तो कोशिश करें अपने विड्थ के अकॉर्डिंग, अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग रखनी है चौड़ाई, और सिंपल है। ये पूरा स्ट्रेच करा बैक को, ये फिर स्ट्रेच करा, ये फिर स्ट्रेच करा, ये इस तरीके से पूरे कंट्रोल के साथ आपको पुलअप्स करने हैं। जितने आप कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं आप 3 रेपिटेशन कर सकते हो ना, तो 3 के 3 करो। 3 3 3 3 12 रेपिटेशन निकलेंगे अगर आप अपने इनिशियल डेज में वाली एक्सरसाइज करते हो। आपकी जो शोल्डर्स की, आपके आर्म्स की ग्रिपिंग बहुत अच्छी बनेगी। इनके जो जॉइंट्स की आपके बहुत अच्छे से मजबूती बनेगी। शोल्डर्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। आप लोगों को चीज़ पता लगेगी, क्योंकि बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। करके देखना। चलो, चलते अपनी मेन एक्सरसाइज। तो गाइस, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो करेंगे बैंड ओवर। अब बैंड ओवर के लिए ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेंथ तो चाहिए, बैलेंसिंग एक नंबर चाहिए। क्योंकि अगर बैलेंसिंग में अगर आपको इशू आ गया ना, तो आप समझ लेना कि आपकी जो लोअर बैक है उसमें हमेशा पेन आएगा। ये ट्रस्ट करना मेरी बात। तो अपना बैलेंस और अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करना है, और इन दोनों से ज़्यादा आपको कितना वेट उठाना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलो, कोई भी बिगनर है और ये एक्सरसाइज करना चाहता है तो लाइट वेट पे रखना है। अब लाइट वेट पे किस तरीके से रखोगे वो आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखना। मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले अगर आपके पास बड़ी वाली रॉड है तो खाली रॉड से करें, वार्म अप कर लें चाहे इससे, ताकि आप लोगों को एक पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा, और आप एनालाइज कर लेंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। फोकस से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो, मैंने 10 और 10 20 और कम से कम 20 या 22 किलो की हमारी रॉड हो गई। तो टोटल जो अपना वेट है ऑलमोस्ट मोटा मोटा हो गया 40 किलो का। अब 40 किलो वेट बिना किसी सपोर्ट के वाली एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है, बट ये रेगुलर है मेरे रूटीन में, तो मैं इजीली कर लेता हूं। तो चलो, पैरों की ग्रिपिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इसमें। चलो, किस तरीके, इस तरीके से हाथों को रखना है। रेपिटेशन इसके कम से कम 15 निकालना है। मैं आपको निकालने के लिए 6-7 निकाल के दिखाऊंगा। तो चलो, पैरों की ग्रिपिंग इस तरीके से रखना है, जहां ज्यादा वाइड रखनी है ना ज्यादा क्लोज रखनी है। सिंपल है, कम से कम 1 फुट की गैपिंग में रख लेना अपने पैरों को। ये इस तरीके से। अब यहीं पे आपको स्टिक रहना है। नाउ ये कोशिश करें, बिल्कुल स्ट्रेच करें, ये पूरा डाउन लेकर जाना है। ये ब्रीद इन, ये पूरा स्ट्रेच, ये पूरा स्ट्रेच, ये पूरा स्ट्रेच करा। नाउ हिट, स्ट्रेच एंड हिट, स्ट्रेच एंड हिट। ये इस तरीके से करना। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप हैवी पे जा रहे हो तो अपना कोई भी सपोर्टिंग बेल्ट रखनी है। अगर बिना बेल्ट के कर रहे हो तो जब भी आप रेपिटेशन पूरा करके जैसे ही आप उठोगे ना, तो आपके लोअर में बहुत ज्यादा झटका
आने के चांसेस होते हैं। चलो 4 सेट लेने हैं, कम से कम 12 रेपिटेशन निकालने, कॉन्सेंट्रेशन के साथ निकालने। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बैक को ट्रेन करने। अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो करेंगे हम रॉड से पुली पे। जो मेरा भाई जिम में जाता है ना, तो ये वाली एक्सरसाइज जरूर ऐड ऑन करना, और करना बेंच की सपोर्ट पे। अब बेंच की सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपकी जो बॉडी रहेगी वो आगे पीछे ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत मूव होगी, बनता भी है, क्योंकि वर्कआउट करने पे आप लोगों को जो बैलेंस बनाना भी पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे रख दिया तो यहीं पे करे जाओगे। बॉडी अपने आप भी कुछ चीज़ें एडजस्ट करती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, और एडजस्ट वो इसलिए होती है क्योंकि आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी खुद भी एनालाइज करती है कि यार जिस मसल को ये बंदा ट्रेन कर रहा है उस पर तो इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है। तो हम 19-20 आगे पीछे लेफ्ट राइट होने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ समझ में भी आती है, नेचुरल है। चलो वेट लिया इस पे 20 का, पुली से करेंगे, बेंच पे करेंगे। चेस्ट को इस तरीके से रखना है अपने। जब आप इस तरीके से आओगे तो पीछे की साइड होना है हल्का सा, जो बैक है उस पर अच्छे से आप कर पाए हिट। चलो अब जैसे ही ऊपर जाओगे तो कोशिश करें यहाँ पे आगे टच किया चेस्ट को और पूरा स्ट्रेच किया। नाउ ये हिट, बस इससे ज्यादा आपकी मूवमेंट बननी भी नहीं चाहिए। और यहां तक जब भी लेकर आओगे तो बॉडी अपने आप आपको गैपिंग लेगी, अपनी विड्थ लेगी, अपनी स्पेस लेगी वेट को लिफ्ट करने के लिए। ये डाउन, नाउ हिट एंड डाउन। ऊपर देखना है इस तरीके से, और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको हिट करना है अपने मसल को, यानी कि बैक मसल को इस तरीके से करना है, और ये हिट। तो देखा होगा आप लोगों ने, मैंने यहां तक बेंच पे टच किया, पैरों की ग्रिपिंग अच्छे से रखी, हाथों की जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, ताकि मेरे मसल पे अच्छे से हिट आए। तो इसके लिए आप लोगों ने 4 सेट, 4 सेट पे एटलीस्ट 12 रेपिटेशन ले। 4 सेट 12 रेपिटेशन। अब तक मैं सिर्फ 3 सेट बताता था, और आप लोग अगर 12 लेते हो 36 रेपिटेशन हो जाते हैं। बट अब इसमें 1 सेट और मिलाया और 12 रेपिटेशन और मिला दिए। तो आप सोच सकते हो कि कितनी वॉल्यूम डेंसिटी में आप अपनी मसल को हिट करोगे, और जितना ज़्यादा हिट करोगे उसके बाद न्यूट्रिशन लो, रेस्ट लो, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगी। आई होप कि बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग शायद ना करें, बट ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सारी फैक्ट है। 4 सेट लेने हैं, 12 रेपिटेशन लेने, कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेने। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यानी कि तीसरी एक्सरसाइज पे, बैक को ट्रेन करेंगे, यानी कि बैक मसल को ट्रेन करने। चलो तो गाइज अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, अपने ओवरऑल जो बैक है उसको ट्रेन करेंगे। इस पे पूरा स्ट्रेच आएगा हमारे मसल पे, यानी कि बैक मसल पे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार अब हमारे पास जिम तो हम जाते ही नहीं, घर के अंदर करते, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम 1 आर्म रोइंग से। अब 1 आर्म रोइंग से भी ये वाली एक्सरसाइज एक नंबर है। तो कोशिश करना कि 1 आर्म रोइंग भी करें, और या फिर जिम में जाते हो तो ये वाली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ नई नई वेरिएशन ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ट्रस्ट मी, नई नई वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रोज़ चिकन खाओगे ना तो दस्त लग जाएंगे, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी मसल उतना कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे जितना आप ओवरलोड डाल दे। तो एक ही चीज़ को तो 24 घंटे भी नहीं सो सकते ना, रोज़ आप सो नहीं सकते ना। उठना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है। तो सारी वेब मिक्सअप करना पड़ता है ना। ये वेरिएशंस हो गए हमारी लाइफ के अंदर भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही एक्सरसाइज के अंदर कभी कभी कार्डियो करके भी जाना पड़ता है, कभी कभी रनिंग करके भी भाग जाता हूँ, कभी कभी सिर्फ एब्स करता हूँ, जरूरी है गाइस, ट्रस्ट मी। तो चलो इस पे मैंने वेट लिया है सिर्फ 25 का, आप अपने हिसाब से रखना। अब बेंच लगाने का एक ही रीजन है, मेरी बॉडी आगे ज़्यादा नहीं जाएगी, और जितना चाहूँ स्ट्रेच कर सकता हूँ डेड एंड तक, जितना एरिया मुझे मिलेगा। इस तरीके से रखना है, इस तरीके से पैरों की ग्रिपिंग इस तरीके, चेस्ट अप, और ये देखो पूरा स्ट्रेच होगा यहां से। नाउ हिट, लेकर गया बैक पूरी, नाउ हिट, लेकर गया बैक पूरी, स्ट्रेच, ये हिट, पूरी, ये हिट, ये ब्रीद इन, स्लोली करने का, जितना स्लो करोगे ना, और यहाँ पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करना, तो आप लोगों को मजा अलग लेवल का आएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ,
बैक वर्कआउट करना इतना इजी नहीं लगता मेरे को जितना लोग सोचते हैं। 4 एक्सरसाइज तो कोई भी कर लेता है, बट 4 एक्सरसाइजेस में कितना स्पेंड कर रहे हो टाइम, कितनी अपनी नेचुरल चीजें ऐड कर रहे हो, कितना अपना कंसंट्रेशन डाल रहे हो, कितनी अपनी एकाग्रता डाल रहे हो, कितना अपना पैशन डाल रहे हो, कितना अपना इंटरेस्ट डाल रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है सीरियसली। तो चलो इसके लेने हैं 4 सेट। अब 4 सेट में एटलीस्ट 12 रेपिटेशन निकालें, हो सके तो हैवी वेट निकालना, ताकि आपका वॉल्यूम तो मैंने बढ़ा दिया रेपिटेशन का, अब हैवी वेट भी मारोगे तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से आएगा मसल को डेवलप करने में। जो लास्ट और 4th एक्सरसाइज रहने वाली बैक वर्कआउट से रिलेटेड बिल्कुल नेचुरल रहेगी, यानी कि रॉ रहेगी, और घर के अंदर किस तरीके से आप ट्रेन कर सकते हैं अपने मसल को, यानी कि बैक मसल को चौड़ा और बढ़िया तरीके से पेलना, वो आएगा मजा। तो चलो, क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी जो मसल रहती है ना, चेस्ट से भी ज्यादा मसल थाई रहती हैं, या फिर आपकी बैक मसल रहती है, बहुत चौड़ी रहती है, पूरा ओवरऑल पीछे का जो पार्ट रहता है वो बैक में ही ऐड आ जाता है। तो चलो बिल्कुल इस तरीके से आपको अटैच कर लेना है। यहां पे कमर एकदम स्ट्रेट रखनी है और सिंपल इस तरीके से, या अगर किसी भाई को इस तरीके से करने में इशू आ रहा है तो ये रखे डंबल और सिंपल हिट कर सकते हैं। धीरे धीरे ये स्क्वीज, धीरे धीरे ये स्क्वीज, धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, बिल्कुल जितना स्लो लेकर जाओगे ना, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट किया एंड ये स्लो एंड हिट, स्लो एंड हिट, इस तरीके से। अब आप लोगों को सबसे ज्यादा जो इश्यू आएगा इस वाली एक्सरसाइज को यहाँ पे अटैच करने में आएगा। तो इसको हो सकता है तो थोड़ा सा और ऊंचा कर लें, ताकि आपका बैलेंस अच्छा रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मैंने ये रखा था, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग रख लेना इसका, या फिर अगर आपके पास बेंच नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज हो, बेड से लगकर, गद्दे से लग के कर लें, ताकि आपके सर में भी दर्द ना हो, यानी कि कुछ पेन ना हो। तो चलो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगी ये 4 एक्सरसाइजेस जो बताई हैं, घर से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, सारी चीजें मिक्सअप करके बताता हूँ जितना बता सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे को एक्सरसाइज भी करनी होती है, आप लोगों को करके भी दिखानी होती है, उन वो सारी चीजें आपको करके जो दिखा रहा हूँ बोल कर भी बतानी होती हैं। तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, एक ही सेकंड में 50 चीजें चलती है दिमाग में। तो माफ करना अगर कोई चीज मेरी तरफ से स्किप हो जाती है, तो गाइस माफ करना, क्योंकि मैं अपना 100 नहीं 2000% देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग सीखें, आप लोग डेवलपमेंट करें अपने बॉडी के अंदर, अपनी फिजिक को अच्छे से रखें। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई एक्सरसाइजेस के साथ, ढेर सारी बातों के साथ, मोटिवेशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है, दिल से लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए ये चीज़ें, प्लीज़ सर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।